दोस्तों, अगर आपने 20s में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है आपके करियर के लिए या फिर आपके फ्यूचर के लिए क्या सही है क्या गलत है, कैसे आगे प्रोसीड करें जिससे आप एक बेहतर भविष्य बना सकें, अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा मैं कैसे और वो क्या ऐसी चीजें हैं जिनको फॉलो करते हुए आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं। अपने 20s से ही इस चीज को आपको शुरू करना है। चलिए इस पे बात करते हैं। सबसे पहला है स्किल डेवलपमेंट इज ए की। सोशल मीडिया को बजाय आप स्क्रॉल करने के उसी पर आपको ऐसे तमाम कंटेंट मिल जाएंगे जिससे आप अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हो। ऐसे कई चैनल्स हैं, ऐसे कई क्रिएटर्स हैं जो एक नेक्स्ट सीरीज जैसे चला के रखते हैं जिसमें भी आपकी हॉबी हो, जिस चीज को आप सीखना चाहते हो उस तरह के कंटेंट ही वो प्रोवाइड करते हैं। ऐसी चीजों को फॉलो करो और उनको अप्लाई करो तो आपकी स्किल दिन ब दिन डेवलप होते जाएगी। हाउ टू एग्जीक्यूट इट। सबसे पहले आप देख लो कि हाई स्किल कौन सी है जो डिमांडिंग में है, जो फ्यूचर स्कोपिक है। अगर हम बात करें सपोज ग्राफिक डिजाइनिंग है, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, इन सब में जिसमें भी आपकी रुचि हो उस चीज को पकड़ो और उसी से रिलेटेड कंटेंट को देखना शुरू करो और उसमें जो भी आप समझ में आता है उस चीज को अप्लाई भी करते जाओ साइड बाय साइड। इसके लिए आप कुछ फ्री प्लेटफॉर्म भी है, कोर्सेरा, यूट्यूब, यूडमी, इन सब पे ऐसी चीजों को लर्न करने के लिए सैकड़ों ऑप्शंस हैं। जरूरी नहीं है आप पहले दिन से पेड प्रोग्राम ज्वाइन करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप शुरुआत फ्री चीजों से करें। आपको जब एक अच्छी नॉलेज मिलने लगे एडवांस लेवल के लिए आप कोई पेड कोर्स बाद में आप ज्वाइन कर सकते, बट इनिशियली आप यूट्यूब, यूडमी, कोर्सेरा ये सब सफिशिएंट आपको नॉलेज दे देंगे। इवन इंस्टाग्राम पर भी ऐसे कई क्रिएटर्स हैं जो काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं इन सब कंटेंट। बस इनको सीखने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करते जाना है डेली बेसिस पे, तभी आपकी स्किल डेवलप होएगी। अगर आप सिर्फ इन कंटेंट को आप कंज्यूम करते जाएंगे और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। बेनिफिट्स क्या होगा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि आपने 20s से ही फ्रीलांसिंग जैसे करियर का ऑप्शन चुन सकते हैं। इवन ऐसी कई कंपनीज है जो ऐसी स्किल का काफी ज्यादा प्राइस देती है। इन सब स्किल को अपने आप सीखते हुए मैच्योर हो जाओगे तो आपको एक अच्छी इनकम इसमें जनरेट होने लगेगी। इवन एलन मस्क ने भी एक बार खुद ही कहा था कि आपकी स्किल आपके डिग्री से ज्यादा मैटर करती है। उन्होंने सेल्फ लर्निंग और सेल्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा जोर दिया है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इन्वेस्ट करना अपने 20s से ही शुरू कर दो। आपके पास चाहे कुछ भी बजट हो, मीन्स अगर आप छोटे बजट से शुरू करते हो लाइक 500 रुपए मंथली से, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एसआईपी के बारे में आप थोड़ा रिसर्च करोगे। ऐसे कई प्लेटफॉर्म है जो मिल जाएंगे, कुछ एक के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से जाके आप उस पर साइन अप करना और एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना। सपोज आपके पास बजट मंथली 2000 है, 3000 है या कुछ नहीं तो आपके पास मिनिमम 500 भी है तो आपने 20s में ही इसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। इसके कई कैलकुलेटर एक बार आप चेक करोगे कि आपने 20 पे 500 रुपए मंथली इन्वेस्ट करना शुरू किया तो कम से कम 20 या 25 साल बाद वो अमाउंट कितनी हो जाएगी। इस टूल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप देख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू आप एक स्मॉल अमाउंट को भी कितना ह्यूज कर सकते हैं टाइम बाय टाइम। वो अगर आपने 20 में शुरू कर दिया तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ऐसे कई ऐप्स हैं, मैंने पहले बताया आपको, मैं लिंक डाल दूं, वहां पे आप रजिस्टर कर दो और अपनी छोटी अमाउंट जो भी आपसे बच पाती है उसको वहां इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट इसका बहुत ज्यादा है। आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे जितनी कम एज में, ये उतना कंपाउंडली ग्रो करता जाता है। मींस लॉन्ग टर्म में यही छोटी अमाउंट आपका डबल या ट्रिपल से भी ज्यादा हो जाएगा। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस के लिए इससे बेहतर सोल्यूशन और कुछ हो ही नहीं सकता। वॉरेन बफेट के बारे में अगर आपने सुना हो तो वो सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर थे शेयर मार्केट में। उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग अपने 11 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था। अब जस्ट आप इमेजिन करो अगर आपने 20s में ही आप इन्वेस्टिंग शुरू कर दोगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट ए साइड हसल। अपना एक कुछ साइड में शुरू कर दो, लाइक यूट्यूब, ब्लॉगिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या ऐसे कोई भी चीज जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसको भी एज ए साइड हसल आप उसको शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर वीकेंड में फ्री हो तो आपको जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उस पर आप लग जाओ। बस इस पे कंसिस्टेंट रहना। मींस अगर आप हर वीकेंड में ही आप छोटा मोटा साइड हसल में हाथ पैर मारते रहोगे एक दिन ये आपका एक पहाड़ जैसा एम्पायर बन जाएगा और एक अच्छी खासी इनकम का सोर्स बन सकता है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने साइड हसल शुरू किया, बाद में अपनी प्राइमरी जॉब को छोड़कर अपनी साइड हसल को ही प्राइमरी बना लिया। मीन्स आप समझो इसकी पावर कितनी है। मीन्स शुरुआत करना है एक एज ए पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम जनरेट के लिए, लेकिन
अगर आप इसमें ज्यादा बेनिफिट हो जाए तो आप बिल्कुल इस तरफ आप जा सकते हो। एल्स एज ए साइड हसल इसको यूज करो। आपको एक अपनी सैलरी या फिर आप जो भी काम कर रहे हो उसके अलावा एक अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलता रहेगा जो पार्ट टाइम। फोर्थ है नेटवर्क विद राइट पीपल। ये एक ऐसी एज अगर आपने जरा भी आपकी संगत इधर उधर खराब होती है तो आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होते जाओगे। हो सकता है 9 to 5 जॉब में स्टक हो जाओ। ऐसी कुछ और भी चीजें हैं जहां पर आप फंस सकते हो। तो बेहतर होता है कि आपकी संगति या आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो। कहने का मतलब ये है कि आपका नेटवर्क ही आपका नेट वर्थ है। अगर आप सही लोगों के साथ उठना बैठना कर रहे हो तो आपकी जो ग्रोथ है वो 10x तक हो सकती है। अब बात करते हैं कि कैसे आप सही संगति में जा सकते हो। उसके कई तरीके हैं। कई सेमिनार होते हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड, मीटअप्स होते हैं। लिंक्डइन पे आप ऐसे लोगों को फाइंड आउट कर सकते हो। कुछ ऐसे मेंटोर्स होते हैं जिनसे आप कांटेक्ट करके उनके थ्रू उनसे जुड़ जाओ। इसके कई बेनिफिट्स हैं। एक तो आपकी 10x ग्रोथ होती है, प्लस आपकी नेटवर्किंग थ्रू ही आपको अच्छे ऑप्शन भी फ्यूचर में अवेलेबल होने लगते हैं। आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, बेटर आपका फोकस रहेगा, बेटर चीजें क्लियर रहेंगी। अगर आपके साथ अच्छी संगति है तो वही लोग आपको गाइड करेंगे कि किस वे में क्या सही तरीका है किसी चीज को करने का। मार्क जकरबर्ग ने शेरिल सैंडबर्ग का साथ लिया, मीन्स उनसे उन्होंने बिजनेस में पार्टनरशिप करी। वह उन्होंने ही उनके बिजनेस को $1 बिलियन कंपनी में बदल दिया। तो आप सोचो कि एक सही संगति का कितना बेनिफिट मिलता है। अगला है लर्न मनी मैनेजमेंट। पैसे कमाने से ज्यादा उसको संभालना और उसको मैनेज करना आना चाहिए। अपनी इनकम और अपने एक्सपेंस को ट्रैक करना बिल्कुल मत भूलो। ऐसे कई ऐप हैं लाइक मिंट, वॉलनेट, इसमें आप अपनी चीजों को, अपने एक्सपेंस को अच्छे से ट्रैक कर सकते हो। एक बजट क्रिएट कर लो और उस पर स्टिक रखो कि इससे आगे मुझे नहीं जाना। सेविंग वाला जो अमाउंट है उसको आप सैलरी आते है या जैसे कोई फ्रीलांसिंग इनकम आती है उसको तुरंत आप इन्वेस्ट कर दो। बाकी अमाउंट जो बचता है उससे बाकी चीजें निपटाओ। मीन्स अपनी इनकम का एटलीस्ट 20% या 30% तो आपको सेव करना ही है। इससे होगा क्या कि आपका पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा, एक सेविंग होती जाएगी। कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है जॉब में है, कहीं भी फाइनेंशियली, तो ये अमाउंट आपको बहुत काम आने वाली है। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का यूज करो, सोशल मीडिया का आपको यूज ना करने दो। अगर आप स्क्रॉल करते गए रील पर रील या फिर कुछ भी आप जो सोशल मीडिया पर देख रहे हो अननेसेसरी कंटेंट, इधर उधर की बातें, तो आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। यकीन जानिए पता नहीं चलता आप, क्योंकि ये इनका एल्गोरिथम ही ऐसा होता है। जिस तरह कंटेंट आप लाइक कर गए हो या आपने फॉलो कर रखा है उस तरह से और रिलेटेड कंटेंट आते जाते हैं। आपको आपके हिसाब से कंटेंट मिलता है, आप उसको कंज्यूम करते जाते हो। फिर 1 घंटे 2 घंटे कैसे निकल जाते हो पता ही नहीं चलता। इसका क्या तरीका है, इससे कैसे बचें, इस पे बात कर लेते हैं। अपने फोन पे आप स्क्रीन टाइम की लिमिट सेट कर दो। एप्स लाइक फॉरेस्ट, स्टे फोकस्ड, इन सब का यूज करो। ये आपको काफी हेल्प करेंगे स्क्रीन टाइम को सेट करने में। अब ये स्क्रॉलिंग को आप बंद करो और कुछ ऐसे एप्स हैं जहां पर ई बुक की ऑडियो रहती है, या यूट्यूब पर ही आप सुनोगे वहां पर भी ई बुक्स की ऑडियो मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको सुनो, उनसे अच्छी नॉलेज मिलेगी। कई ऐसे पॉडकास्ट हैं जिनको आप सुनोगे तो आपको काफी वैल्यूएबल चीजें मिलेंगी जो आपको ग्रो करने में काफी हेल्प करेंगी। अगर ये सारी स्ट्रेटजीज आप फॉलो करते जाओगे अपने 20s में ही, तो यकीन जानो इस वीडियो को सेव करके रखना। आप देखोगे आपकी लाइफ कहां से कहां बदल गई। मीन्स फाइनेंशियली आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। बट जरूरी है इन सब चीजों का स्ट्रिक्टली फॉलो करना और कंसिस्टेंटली फॉलो करना। आप देखना आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है इन सब चीजों को फॉलो करके। तो दोस्तों ये थी कुछ टिप्स मेरी तरफ से। अगर आप अपने 20s में हैं तो कैसे आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकते हैं वो सारी चीजें मैंने बताई। जो लोग अपने एज के बाद गलतियां करते हैं जिससे वो काफी डिस्टर्ब रहते हैं फाइनेंशियली, तो अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हो, ऐसे कई एग्जाम्पल जिन्होंने ऐसी चीजों को फॉलो किया अपने 20s में, इवन 20s से भी लोग आज वो काफी अच्छे से रह रहे हैं। उनकी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप भी इन सब चीजों को फॉलो करोगे बिल्कुल आप उनमें से एक हो सकते हो। तो दोस्तों ये सब चीजों को फॉलो करो, स्ट्रिक्टली फॉलो करो, कंसिस्टेंटली फॉलो करो और कमेंट में बताओ कि कहां पर आपको कोई ऐसा चैलेंज आ रहा है जहां पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं।